जय महाकाल। जब हम हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम हमारे ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ने लगते हैं और हमारे भीतर एक सतर्कता, अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ती है। तो जब हम ऑथेंटिक सेल्फ में आने लगते हैं तब हमारे जो कर्म होते हैं वो एज पर डिवाइन प्लान हो जाते हैं। डिवाइन गाइडेंस के अनुसार हम कार्य करने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिवाइनली गाइडेड एक्शन हमें करना है, कर्म हमें करना है। जब हम वो कर्म करते हैं तो हमारे उस कर्म के बाद बाहर भौतिक जगत में कोई ना कोई हर्ट हो सकता है, हर्ट हो जाता है। तो उस वक्त हम जो डिवाइनली गाइडेड एक्शन कर रहे हैं तो उस पर हमें डाउट आता है कि हमने ये कर्म किया, इस कारण सामने वाला हर्ट हो रहा है या हो सकता है। तो हमें डाउट आता है कि हम ये कर्म करें या ना करें। तो फिर से हम डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, ध्यान में बैठकर या कुछ और साधना कर फिर से वो अगर गाइडेंस आपको आए कि वो कर्म हमें करना ही है तो वो कर्म पर हम डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड कर्म है। अगर वो डिवाइनली गाइडेड कर्म है इसका मतलब है वो एज पर डिवाइन प्लान हो रहा है। अगर आपके उस कर्म करने के बाद सामने वाला हर्ट हो रहा है तो शायद यही डिवाइन प्लान हो सकता है कि आपके उस कर्म के बाद सामने वाला हर्ट होगा और क्या पता उस हर्ट से उनके भीतर में एक कोई इशू, कोई ट्रिगर हो सकता है, कोई पैटर्न ट्रिगर हो सकता है। क्या पता आपके उस कर्म के बाद सामने वाला इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, आत्म परीक्षण कर उस पैटर्न से बाहर आने की उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। आपको डिवाइन प्लान क्या है ये आपको अभी पता नहीं है, लेकिन अगर आप एज पर डिवाइन गाइडेंस कर्म कर रहे हैं तो उस पर डाउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस उस पर सरेंडर करना है और अपना कर्म करना है। शायद आपका रोल वही है वहाँ पर। बाद में जब वो सिचुएशन क्यों घटित हुई थी, ऐसा कर्म आपसे क्यों करवाया गया था, ये आपको बाद में डिवाइन रिवील ही कर देंगे। जब सामने वाला उस सिचुएशन से, उस ट्रिगर से ऊपर उठ जाएगा तो वो सामने वाला अब जो हर्ट हो रहा है वही शायद आपको बाद में थैंक यू बोलेगा उसकी ग्रोथ के लिए। योगस्तु भव।